हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड एजुकेशन अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मंजुल मोहन शुक्ला और मैंने 2021 और 2022 में सीटेट अच्छे नंबरों से क्लियर किया है। आज की इस वीडियो में मुझे ए टू जेड एजुकेशन अड्डा के प्लेटफॉर्म पे इसलिए बुलाया गया है ताकि मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता सकूं और उससे आप खुद को गाइड कर सकें कि सीटेट को कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो जैसा कि आप सबको अभी तक पता चल ही गया होगा कि सीटेट ने अपने फॉर्म की डेट रिलीज़ कर दी है और आप उसको 27 मई तक लास्ट डेट रखी गई है, यानी आप 27 मई तक सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा ना करिए कि आप लास्ट तक भरने के लिए आखिरी डेट का इंतजार करिए फॉर्म। आप अभी से फॉर्म भर दीजिए और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तैयारी कैसे करनी है आपको, वो मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ। तो फॉर्म भरने से पहले जैसा कि आपने थोड़ी बहुत रिसर्च की ही होगी, बीएड या बीटीसी कर रखा होगा या और भी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड से आप आते होंगे, तो आपको मालूम ही होगा कि 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 150 क्वेश्चन आपको करने को मिलते हैं। उसमें से अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स भी होती हैं। जैसे जनरल को 90 मार्क्स कट ऑफ रखी गई है और ओबीसी और SC/ST के लिए 82 मार्क्स की कट ऑफ है। तो कई लोगों का मानना होता है कि ये बहुत कम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो उस पर नहीं जाना है। 90 मार्क्स और 82 मार्क्स लाना भी एक टफ काम है। इसके लिए भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो अब आ जाते हैं सीटेट की नेचर पर, सीटेट के एग्ज़ाम के नेचर पर। सीटेट में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है आपको एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, यानी आप कक्षा 5 तक के उससे टीचर बनते हैं, सीटेट पेपर 1। और उसके बाद दूसरा होता है सीटेट पेपर 2। ये दोनों ही पेपर जो होते हैं वो 150 मार्क्स के होते हैं, यानी 150 मार्क्स ईच पेपर का होता है। इसमें कट ऑफ का भी वही नेचर है। तो अब बात कर लेते हैं पेपर 1 के नेचर की। ये 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है और ईच सब्जेक्ट के 30 मार्क्स ईच सब्जेक्ट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, देन इंग्लिश, देन हिंदी और फिर मैथ्स और EVS यानी एनवायरमेंटल साइंस का भी पोर्शन होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। ये आप कैसे कवर करेंगे या मैंने कैसे कवर किया, पहले वो मैं बता देता हूँ। तो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ए टू जेड एजुकेशन अड्डा, ये भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म है आपको ये सारे सोर्सेज को कवर कराने का। इस पर आपको CDP के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सबसे जरूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो माने जाते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट सोर्स माने जाते हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हैं। आप उनको वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं। तो पहला सोर्स ए टू जेड एजुकेशन अड्डा हो जाएगा CDP के लिए। उसके बाद आपको मार्केट में कई सारी बुक्स मिल जाएंगी, कई सारी कोचिंग्स मिल जाएंगी। ऑफलाइन कोचिंग लेने से बेहतर है आप ए टू जेड एजुकेशन अड्डा जैसे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका यूज़ करें। तो ये ईजी एक्सेसिबल भी हैं और ये आपका टाइम भी बचाते हैं। तो CDP के लिए कोई आप बुक्स ले लीजिए, कोई एक बुक फॉलो कर लीजिए और एक कोई ऑनलाइन सोर्स, इसी यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिर हिंदी आती है। हिंदी के लिए आप मधुबनी प्रकाशन की बुक आती है या फिर नालंदा पब्लिकेशन की बुक आती है, वो एक बेहतर सोर्स है हिंदी के लिए। आप वो पढ़ेंगे तो 30 क्वेश्चन जो हिंदी के होते हैं उसमें इजीली आप 26 to 27 या 28 आप हिंदी में अगर अच्छे हैं तो उतना भी स्कोर कर सकते हैं और वो एक डिसेंट स्कोर है, अच्छा स्कोर है आपके क्वालिफाई के लिए। फिर इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए आपको क्या सोर्स फॉलो करना है, इसके लिए भी आपको जो मॉक इंटरव्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमारे इस ए टू जेड एजुकेशन अड्डा के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए लाइव क्लासेस भी आपकी इस पर आती रहें। उसके अलावा आप लुसेंट पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मल बेसिक इंग्लिश होती है, 8th या 10th के लेवल की होती है। तो इंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ऐसे ही कुछ जो नॉर्मल ग्रामर होती है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। तो उससे आप इसमें भी 25 to 26 का एक टारगेट लेके चलिए। देन मैथ आती है। मैथ से काफ़ी लोग घबराते हैं, मैं भी बहुत घबराता था। तो उसके लिए आपको जिन लोगों को अच्छी आती है मैथ, जो SSC या बैकग्राउंड से हैं या एक ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें मैथ्स पहले से पढ़ाई गई, उनके लिए तो खैर बात करेंगे हल्की सी, वो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हो जाएगा। बाकी जो इस बैकग्राउंड से नहीं है वो मैथ्स कैसे कंप्लीट करें, तो आप पहले तो अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए। और पहली बात, दूसरी बात यह है कि आप डरिए मत, क्योंकि नॉर्मल मैथ्स आती है, 10th का लेवल रहता है, वो आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। ए टू जेड एजुकेशन अड्डा के प्लेटफॉर्म पर भी मैथ्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के भी अवेलेबल हैं। मैथ्स से जो लोग थोड़ा ज़्यादा डरते हैं वो चैनल चेक कर लें तो वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैथ्स के लिए आप भी कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए या उसके अलावा आप बुक ले लीजिए और बुक्स में पहले बेसिक्स क्लियर कीजिए, फिर प्रैक्टिस पर कवर कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। जैसे आर्मी में एक कहावत चलती है कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा, तो आप जितना रगड़ेंगे खुद को उतने ही तगड़े बनेंगे। फिर आती है EVS तो खैर आसपास का जो भी आपके सराउंडिंग्स में है वो उसमें पूछा जाता है। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 5th तक की आप NCERT फॉलो कर लीजिए, उससे आप इतनी EVS सीख जाएंगे कि मैं आपको गारंटी देता हूँ 30 में से 28 तो आप टारगेट रखिए और उतना पूरा भी हो जाएगा।
ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको A to Z एजुकेशन अड्डा के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। आप उनको एक बार सॉल्व कर लीजिए और जितना हो सके एनसीईआरटीज़ को रिवाइज करते रहिए। ये है सीटेट पेपर 1 की प्रॉपर स्ट्रेटजी, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं और टाइमली रिवाइज भी करते हैं इस स्ट्रेटजी को, तो आप 90 नंबर का जो टारगेट है, जो सीटेट ने डिक्लेयर कर रखा है कि आपको मिनिमम 90 नंबर चाहिए, वो आप आसानी से क्लियर कर ले जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ आप 125 to 130 तक नंबर ला सकते हैं इस स्ट्रेटजी के जरिए। ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए और पेपर 1 में आप 130 तक, 125 to 135 डिसेंट स्कोर ला सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्कोर माना जा सकता है। और इसी तरीके की आप स्ट्रेटजी फॉलो करते रहेंगे, इसी से चलते रहेंगे, तो ये नहीं है कि ये सीटेट के बाद आपको रुक जाना है, आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद ये नहीं वेट करना है कि गवर्नमेंट अपनी वैकेंसीज कब निकाले। जैसे केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी होती हैं, या दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी अपनी वैकेंसी निकालता है, या अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी टीचर्स की वैकेंसी निकालते हैं, जैसे यूपी में सुपरटेट होता है। तो आपको इन वैकेंसीज का वेट नहीं करना है, आपको सीटेट का एग्जाम देना है। और आप इतना श्योरिटी से पढ़िए कि जिस दिन आप एग्जाम देके आए, आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि ये एग्जाम क्लियर हो रखा है, और अगले दिन से आप बुक्स को एक कोने में ना रखिए। उसी दिन से आप अपनी वैकेंसी वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहिए। तो ये पेपर 1 की प्रॉपर स्ट्रेटजी है। इसमें आपको A to Z एजुकेशन अड्डा की तरफ से फुल सपोर्ट दिया जाएगा। कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, किसी भी तरीके का अगर पैटर्न चेंज होता है, जैसे कि कोई खबर तो है नहीं, पर अगर कुछ भी डेवलपमेंट्स होते हैं तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी सारी अपडेट्स। इसलिए आप A to Z एजुकेशन अड्डा के चैनल से जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले सीटेट्स या किसी भी वैकेंसी से जुड़ी कोई भी अपडेट है तो वो आप तक आसानी से पहुंचती है। तो ये मैंने आपको अपनी पेपर 1 के लिए स्ट्रेटजी शेयर कर दी है, और एग्ज़ाम फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 27 मई का आप वेट न करिए, आप अभी से एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दीजिए और अपनी तैयारी पे पूरी तरह से जुट जाइए। और इसके लिए आपको यहाँ से सपोर्ट मिलता रहेगा पूरी तरह से। तो आपको आपके सीटेट एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष हैं हमारे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से भी। आप अच्छा करेंगे, खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और सोर्सेस को फॉलो करते रहिए और टाइमली रिवाइज करते रहिए। आपका एग्जाम अच्छा होगा और आप अच्छे नंबरों से क्लियर करेंगे। पेपर 2 की स्ट्रेटजी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, उसके लिए चैनल से जुड़ जाइए। वो भी कुछ ही दिनों में पेपर 2 की स्ट्रेटजी भी आपको पहुंचा दी जाएगी। पेपर 2 की स्ट्रेटजी भी आप तक आसानी से पहुंच जाएगी, वो आपको अगली वीडियोस में देखने को मिलेगी।